नमस्कार। मैं आपकी होस्ट नेहा स्वागत करती हूँ आपका टीवी द्वापरा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे नागा साधुओं की उस रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया में जो तप, त्याग और साहस की एक अनूठी मिसाल है। इस एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे नागा साधुओं का इतिहास, उनके बनने की प्रक्रिया और अखाड़ों की भूमिका, नागा साधुओं के महान युद्ध, मुगलों, अफगानों और अंग्रेजों से हुई उनकी ऐतिहासिक भिड़ंत, नागाओं और वैरागियों के बीच हुआ संघर्ष, उनकी जीवन शैली, तपस्या और धर्म रक्षक भूमिका। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए। नागा साधु सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और योद्धा साधु माने जाते हैं। इनकी परंपरा का उद्भव 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के समय से हुआ। आदि शंकराचार्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदू धर्म की एकता में बांधने के लिए दशनामी संप्रदाय की स्थापना की। दशनामी संप्रदाय 10 मुख्य वर्गों में विभाजित था: गिरि, पुरी, भारती, अरण्य, सागर, तीर्थ, वन, पर्वत, आश्रम और सरस्वती। नागा साधु मुख्य रूप से गिरि, पर्वत और वन अखाड़ों से आते हैं, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। नागा साधु न केवल धार्मिक तपस्वी होते हैं बल्कि योद्धा भी होते हैं। उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करना भी है। शस्त्र विद्या में निपुण ये साधु जरूरत पड़ने पर युद्ध भूमि में भी उतरकर आक्रमणकारियों से धर्म और देश की रक्षा करते हैं। नागा साधु बनना एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक कठोर और एक लंबी यात्रा है। कहा जाता है कि नागा साधुओं की ट्रेनिंग के सामने सोशल फोर्सेस के जवानों की ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। नागा साधु बनने में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला, महापुरुष बनने का चरण। सबसे पहले उम्मीदवार को सांसारिक जीवन त्याग कर अखाड़े में प्रवेश करना होता है। शुरुआत में उसे वरिष्ठ नागाओं की सेवा करनी होती है। कई महीनों तक गुरु उसकी परीक्षा भी लेते हैं। यह देखना होता है कि वे सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो सकता है या नहीं। दूसरा, अवभूत बनने का चरण। इस चरण में साधु को पिंडदान करना होता है। पिंडदान के बाद वह अपने सांसारिक संबंधों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। साधु को 108 डुबकी लगानी होती है, जिससे वह अपने अहंकार और मोह का त्याग कर सके। तीसरा, दिगंबर नागा साधु बनने का चरण। यह अंतिम चरण है जिसमें साधु को पूर्ण निर्वस्त्र जीवन अपनाना होता है। उसे भभूत धारण करनी होती है, जो भगवान शिव से उनके संबंध का प्रतीक है। नागा साधु बनने के बाद उसे त्रिशूल और अन्य शस्त्र दिए जाते हैं। अब बात करते हैं नागा साधुओं के प्रमुख युद्ध और संघर्ष की। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के बढ़ते अत्याचारों और हिंदू धर्म पर हो रहे हमलों का सामना करने के लिए नागा साधुओं ने हथियार उठाए। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा और वृंदावन पर हमला किया। जब अब्दाली की सेना ने मंदिरों को लूटा तो नागा साधुओं ने वीरता से लड़ाई लड़ी। सैकड़ों नागा साधु युद्ध में मारे गए, लेकिन उन्होंने अब्दाली की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। जब भारत में मराठा साम्राज्य और अब्दाली के बीच पानीपत का युद्ध हुआ, तब नागा साधु भी सक्रिय रूप से इसमें शामिल हुए। अब्दाली की सेना के खिलाफ लड़ते हुए नागा साधुओं ने दिखाया कि वे केवल साधक नहीं बल्कि कुशल योद्धा भी हैं। 19वीं सदी में जब भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ रहा था, तब नागा साधुओं ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ मोर्चा संभाला। नागा साधुओं ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजों की सप्लाई लाइनें काटने, उनकी सेना को कमजोर करने में मदद की। अंग्रेजों ने नागा साधुओं के अखाड़ों को दबाने की कोशिश की, लेकिन साधुओं ने कई बार उनका डटकर सामना किया। अब आपको लेकर चलते हैं 1760 के दशक में।
जब नागा साधु और वैरागी संप्रदाय के बीच भीषण संघर्ष हुआ। नागा साधु और वैरागी संप्रदाय दोनों ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थे, लेकिन उनके बीच कभी कभी वर्चस्व को लेकर संघर्ष होता था। 1760 के दशक में हरिद्वार के कुंभ मेले के दौरान नागाओं और वैरागियों के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ। दोनों अखाड़ों के साधुओं ने शाही स्नान को लेकर आपस में लड़ाई की। यह लड़ाई इतनी हिंसक थी कि सैकड़ों साधु मारे गए। बाद में शाही स्नान को लेकर अखाड़ों के बीच नियम बनाए गए। आज भी नागा और वैरागी अपने अपने समय पर ही स्नान करते हैं। यदि बात करें नागा साधुओं की जीवन शैली और परंपराओं की, तो नागा साधु पूरी तरह से सांसारिक मोह माया से मुक्त होते हैं। वे बभूत अपने शरीर पर लगाते हैं। उनका दिन योग, ध्यान और तपस्या में व्यतीत होता है। नागा साधु अपनी विशिष्ट भाषा और संकेतों में ही बातचीत करते हैं। खाना, शस्त्र और अन्य चीजों के लिए कोड वर्ड का उपयोग होता है। नागा साधु त्रिशूल, तलवार और चिमटा जैसे शस्त्रों का अभ्यास करते हैं। वे शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। नागा साधु केवल तपस्वी नहीं, बल्कि धर्म के प्रहरी भी हैं। जब भारत में मंदिरों पर आक्रमण होता था, नागा साधु अपनी जान पर खेलकर उनकी रक्षा करते थे। नागा साधु धर्म के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न कुंभ मेलों में अपनी परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। नागा साधुओं का जीवन एक प्रेरणा है। उनकी यात्रा केवल त्याग और तपस्या की नहीं, बल्कि साहस और बलिदान की भी कहानी है। आदि गुरु द्वारा बनाई गई सनातन की इस विराट सेना को नमन करते हैं। आज की बातचीत यही समाप्त करते हैं। बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।